अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है CA619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की जानती होगी कि इस दफ़ा वीयू ने स्कीम चेंज कर दी और वीयू की स्कीम के अकॉर्डिंग प्री फाइनल और फाइनल वाइवा उसने मर्ज कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि भाई ये प्री फाइनल और फाइनल वाइवा एक साथ कर दिया है, अब ये वाइवा किस तरह से होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले कौन सा क्वेश्चन होगा, बाद में कौन से क्वेश्चन होंगे, यानी कि वाइवा के अकॉर्डिंग। पहले तो ऐसे होता था कि भाई टेस्ट फेस का वाइवा पास करने के बाद हम जैसे ही फाइनली डिलीवरेबल सबमिट करवाते थे तो देन कुछ दिन के बाद मेल आती थी आपके प्री फाइनल वाइवा के लिए, और जैसे ही आप प्री फाइनल वाइवा पास आउट कर लेते थे तो देन आपके पास फाइनल वाइवा की ऑप्शन आती थी। लेकिन इस दफ़ा वीयू ने स्कीम चेंज कर दिया और वीयू की स्कीम के अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट के LMS पे CA619 की अनाउंसमेंट पे आपके पास यहाँ पे वीयू की तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो आ चुकी थी काफ़ी टाइम पहले कि इस दफ़ा प्री फाइनल और फाइनल वाइवा एक साथ होंगे। अब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने अपने अभी तक LMS ही नहीं चेक किए होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि जी वाइवा के लिए मेल आनी है, अनाउंसमेंट आनी है, वट। लेकिन पहले एक बात याद रखिएगा कि पहले ऐसे होता था कि जब वाइवा स्केड्यूल आता था तो वो आपको बाय मेल आपको लिंक दिया जाता था, आपको टाइम जो है वो सुपरवाइज़र की तरफ से बताया जाता था। लेकिन वीयू ने इस दफ़ा ये भी स्कीम चेंज कर दी। तो आप सब स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको एक तो वाइवा स्केड्यूल के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि भाई वाइवा स्केड्यूल की लिस्ट जो है वो अनाउंस हुई है अभी तक या नहीं, और उसके अलावा स्टेप्स बताऊंगी और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग गाइड करूंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके पास इस वाइवा में पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर कर दूं कि भाई CA619 की अनाउंसमेंट के अंदर अगर आप चेक करें तो आप लोगों की वाइवा स्केड्यूल की लिस्ट जो है वो आ चुकी है। अगर आप इस लिंक को न्यू टैब में ओपन करके देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि उन्होंने पूरे जो स्टूडेंट्स का वाइवा स्केड्यूल है वो दे दिया हुआ है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास न्यू लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी और इस लिस्ट को आप ओपन करके देखेंगे तो आपके पास ये पूरे के पूरे यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स का CA619 का वाइवा है, टेस्ट फेस का वाइवा पास करने के बाद आपके पास जो प्री फाइनल और फाइनल वाइवा होना है उन सब की लिस्ट आ चुकी है। और ये बात उन्होंने वाजे क्लियर कर दी है। मैं आपको अनाउंसमेंट में दिखा दूँ कि जिन स्टूडेंट्स को अभी तक ये आपको जो मेल है नज़र नहीं आई या जो अनाउंसमेंट है नज़र नहीं आई, लेकिन उन्होंने वाजे तौर पे कह दिया है कि एनी एलिजिबल स्टूडेंट हु आर नॉट इंक्लूड इन द करंट स्केड्यूल, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी वीयू आईडी या उसकी जो ग्रुप आईडी है वो इस स्केड्यूल के अंदर मेंशन नहीं है, तो वो कुछ टाइम के बाद मेंशन हो जाएगी और मे भी कि उसे जो है वो कांटेक्ट करना पड़े अपने प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र से। अब जैसे ही आपके पास ये लिस्ट आ गई, यहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम जो है वो किस तरह से देखना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वाइवा किस डेट को है, किस सुपरवाइज़र के साथ है और कितने टाइम पे है। सबसे पहले आपने अपनी ग्रुप आईडी चेक करनी है, ग्रुप आईडी और देन उसके बाद स्टूडेंट आईडी, और वाइवा आप लोगों ने घर में रह के देना है बाय स्काइप। स्काइप आईडी के थ्रू आप लोगों का वाइवा होगा, जैसे कि टेस्ट फेस का वाइवा हुआ। आप लोग अपने कैंपस के सिस्टम से भी दे सकते हैं और अपने लैपटॉप वगैरह से भी दे सकते हैं। उसके लिए आपका वेबकैम और आपका जो माइक्रोफोन है वो होना चाहिए, यानी कि आपके पास माइक होना चाहिए। वेबकैम के थ्रू वो वीडियो कॉल के थ्रू आपका वाइवा ले सकते हैं, बाय ऑडियो कॉल भी ले सकते हैं। वाइवा के दौरान आपके पास कोई भी अदर पर्सन नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको वहीं पे एफ दे के आपका प्रोजेक्ट फिनिश कर दिया जाता है। सबसे पहले तो आपने ग्रुप आईडी चेक करनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने स्टूडेंट आईडी देखनी है और देन आपने नेक्स्ट देखना है कि आपका वाइवा किस डेट को है, कितने टाइम पे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुपरवाइज़र ऐसे हैं, जब आपका एक वाइवा स्केड्यूल दे दिया जाता है तो वो आपको दोबारा से वार्निंग अपेयर होने की नहीं देते। इसलिए हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, ये लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो अगर किसी स्टूडेंट का किसी वजह से LMS वगैरह ब्लॉक हो तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिस्ट से अपना वाइवा स्केड्यूल जो है वो देख सकता है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहिएगा कि आप लोगों का वाइवा किस डेट पे है और किस टाइम पे है।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि जी हमारा पहले कोडिंग का वाइवा होगा या फिर हमारा प्रेजेंटेशन का वाइवा होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये बात भी क्लियर कर लें कि आप लोगों का पहले प्रोग्रामिंग का जो वाइवा है वो होगा। सबसे पहले आपसे आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन करवाई जाएगी। आपकी एप्लीकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स की अभी इनकम्प्लीट है वो अपनी फ़ाइल जो है वो कंप्लीट कर लें, ताकि जब आपको सुपरवाइज़र कहें कि जी अपनी एप्लीकेशन अपना प्रोजेक्ट रन करके दिखाएं तो आप लोग इजीली रन करके दिखा सकें। अब आपको उस फाइल के अंदर आपका बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का पर्पस भी पूछा जा सकता है। आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लाइन जो है वो भी एक्सप्लेन करने के लिए कही जा सकती है। आपको ये भी कहा जा सकता है कि भाई आपको ये रिक्वायरमेंट्स दी जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट के अंदर वाज़ेह तौर पे बता दिया है। जैसा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जानती है कि सी ए 619 की अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग उसकी जो गाइडलाइन है, जो पॉलिसी चेंज हुई है, उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि प्री फाइनल और फाइनल वाइवा को उन्होंने मर्ज कर दिया है। तो उस अनाउंसमेंट के अंदर उन्होंने ये बता दिया वाज़ेह अल्फाज में कि इस दफ़ा पहले आपसे एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, और वो टेस्ट सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लाइन एक्सप्लेन करवा लें, यानी कि उसका कोड एक्सप्लेन करवा लें, या फिर आपको कह दें कि भाई इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई ना कोई कोड जो है वो लिख के दिखाएं, यानी कि जो आपको स्टेटमेंट गिवन है। फॉर एग्जांपल एक लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए दे दिया जाता है। अगर आप वेब का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप HTML CSS यूज़ करके उसका जो फ्रंट एंड है वो आप एक पेज बना के दिखाएंगे। इसी तरह से अगर आपको एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी वो पेज बना सकते हैं, या फिर आप XML कोड के थ्रू भी पेज बना सकते हैं। अगर वो बैकएंड की तरफ ले आता है कि डेटाबेस का लिंक करवा के दिखाएं, डेटाबेस क्रिएट करके दिखाएं, इसके अंदर डेटाबेस के अंदर टेबल बना के दिखाएं, यानी कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं ये आपने क्लियर कर लेने। जो स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट जो है वो किसी और से बनवा रहे हैं, वो अपनी तैयारी जो है वो इस तरह से करें कि सुपरवाइज़र को ना ही आइडिया हो सके कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनवाया है या खुद बनाया है। और जैसे ही आप अपना ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, यानी कि आप अपना प्रोग्रामिंग वाला फेस जो है वो क्लियर कर लेते हैं, तो देन आपके पास साथ ही एक और सुपरवाइज़र मौजूद होगा जो आपसे आपका प्रेजेंटेशन और साथ में स्पेशल सब्जेक्ट का वाइवा लेगा। अब प्रेजेंटेशन वाइवा के अंदर वो आपकी जो प्रेजेंटेशन फाइल होगी उसके अंदर से डायग्राम्स एक्सप्लेन करवा सकते हैं, डायग्राम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। यूज़ केस डायग्राम क्या है, यूज़ केस डायग्राम के अंदर यूज़ केस कौन सा होता है, इसकी बाउंड्री क्या है, एक्सटेंड इंक्लूड क्या है, इसी तरह से वन बाय वन सब डायग्राम्स में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे फेवरेट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपको जो है वो कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाता है कि भैया आप बताएं आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन बताएगा, चाहे वो कोई मैथ का है, इंग्लिश का है, स्टैट का है, मतलब वट एवर किसी भी फील्ड का वो कोई सब्जेक्ट चूज़ करके कह देता है कि जी ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और उससे उसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चनिंग की जाती है। तो फाइनल वाइवा के अकॉर्डिंग जो आपसे प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चनिंग होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और फेवरेट बुक के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चनिंग की वीडियो जो है वो भी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो प्री फाइनल एंड फाइनल वाइवा से रिलेटेड, या प्रोजेक्ट की किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइवा एंड थैंक यू सो मच।